स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे भारत सरकार के द्वारा काफ़ी कोशिश की जा रही है कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसको भारत में ही बनाया जाए, और इसको देखते हुए कई सारे जो फैक्ट्री सेटअप करने की इजाज़त है वो ऑलरेडी भारत सरकार ने दे दी है, जैसे गुजरात के अंदर, आसाम के अंदर, या फिर रिसेंटली बताया जा रहा है कि अडानी के द्वारा महाराष्ट्र में भी सेटअप किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है चिप कंपनी, दैट इज़ एनवीडिया, इसके बिना ये काम अधूरा होता। लेकिन रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि एनवीडिया ने खुद यहाँ पर ऑफर किया है कि वो भारत के साथ मिलकर जो चिप है वो बनाना चाहता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब इंडिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो AI चिप्स हैं वो एनवीडिया बनाना चाहता है, डिज़ाइन करना चाहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार भारत के लिए कैसे ये फायदेमंद होगा, और साथ ही साथ एनवीडिया के लिए कैसे फायदेमंद होगा, एनवीडिया क्यों भारत में ही बनाना चाहता है। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस फेस्टिवल सीजन के दौरान यहाँ पर आप हमारे जो यूपीएससी के बैचेस हैं उसको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे ले पाएंगे, चाहे वो 2025 हो, 26, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो। यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ सोर्सेज के माध्यम से बताया गया है कि एनवीडिया ने प्रपोज किया है, और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एनवीडिया कब से शुरुआत हुआ और आज के डेट में ये कितना बड़ा प्लेयर बन गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एनवीडिया ने यहाँ पर खुद से प्रपोज किया है कि वो चिप बनाना चाहता है भारत के साथ मिलकर। और देखिए यहाँ पर क्या है ना कि एनवीडिया को भी इससे काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि भारत में हमें पता है कितना ज़्यादा स्किल है, यहाँ पर कितना ज़्यादा टैलेंट है। और टैलेंट किस टर्म में, जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के टैलेंट के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो भारत की बहुत ज़्यादा क्षमता है, और भारत में मार्केट भी काफ़ी बड़ा है, तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और इसी की वजह से मैं आपको बता दूं, इसी साल अगर आप देखिए तो PM मोदी ने मुलाकात किया था जो फाउंडर CEO हैं, दैट इज़ एनवीडिया के, जेनसेन हुआंग। और यहाँ पर उन्होंने PM मोदी से बातचीत के दौरान प्रॉब्ली ये प्रपोजल रखा। और मैं आपको बता दूं, इसको लेकर जो मीडिया है वो IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के पास गई थी और उनसे पूछा कि क्या ऐसा चल रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्चुअली कंफर्म किया है, येस वी आर डिस्कसिंग विथ एनवीडिया द डेवलपमेंट ऑफ एन AI चिप। और ये जो डिस्कशन है वो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी कई सारी जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर बातचीत चल रही है, जैसे कि कॉस्टिंग कितना आएगा, बेनिफिट्स क्या होगा, कौन कौन से चिप डेवलप किए जा सकते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन में है। लेकिन एनवीडिया कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसकी शुरुआत होती है 1993 में, और बताया जाता है कि इन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो ग्राफिक्स कार्ड सेल करने से किया था। ग्राफिक्स कार्ड बेसिकली अगर आप देखोगे तो लैपटॉप में कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कंप्यूटर गेम्स में जो है आपका ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल होता था, तो उसमें ये लोग बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अपना हाथ पैर मारा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो AI मॉडल्स डेवलप किया है उसकी वजह से इनका जो पूरा बिजनेस है वो बूम कर गया है। मतलब आप पिछले 2 साल से देखिए जिस तरह से AI की चर्चा हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें यहाँ पर इनको काफ़ी बड़ी सफलता हासिल हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट्स के रेंज है, जैसे सॉफ्टवेयर, सर्वर्स, नेटवर्किंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं AI के डिप्लॉयमेंट में और ज़्यादा तेज़ी लाती है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो एनवीडिया के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, इनके जो द्वारा जो चिप्स हैं वो कई सारे बिगेस्ट कंपनीज में इस्तेमाल होते हैं। मतलब सप्लाई चेन का एक बहुत क्रूशल पार्ट बन गया है एनवीडिया। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, मेटा हो गया, फेसबुक, ये सभी अगर आप देखोगे तो इनका जितना भी बजट होता है ना हार्डवेयर पर, उसका लगभग 40% अकेले चिप्स के ऊपर खर्च किए जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई एनवीडिया बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया है। और एनवीडिया का वैल्यूएशन मैं आपको अगर बताऊं तो पूरे टेक इंडस्ट्री में इतना तेजी से बड़ा, छोटे से पीरियड में, यहाँ पर चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, अल्फाबेट हो, सबको इन्होंने बीट कर दिया है। और आज के डेट में दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी ऑब्वियस सी बात है एप्पल है, और रिसेंटली तो ये एप्पल से भी आगे निकल गए थे, लेकिन इनके शेयर प्राइसेस में थोड़ी बहुत कमी आई थी, जिसकी वजह से अभी ये एप्पल के एकदम करीब है। जैसे इनका मार्केट शेयर है $3.3 ट्रिलियन, जस्ट इमेजिन $3.3 ट्रिलियन। और एप्पल का जो ओवरऑल आपका वैल्यूएशन है वो है आपका $3.57 ट्रिलियन।
लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले अब ये आता है कि आखिरकार इससे भारत को क्या मदद मिलेगी। देखो यहाँ पर क्या है ना कि एनवीडिया भारत के साथ मिलकर जॉइंटली कुछ चिप्स डेवलप करना चाहते हैं फॉर इंडिया स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो इंडियन रेलवे में कई सारे हादसे हुए हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें कवच को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है कि अगर इधर से एक ट्रेन आ रही है, दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रही है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो रुक जाएगा। तो अगेन उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें भी चिप का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके डेवलपमेंट में ये काफ़ी मदद कर सकता है। इसके अलावा कई सारे इंडियन स्टार्टअप्स हो गए, कंपनीज हो गए, भारत सरकार की कई कंपनीज हो गई, वो भी कई सारे ऐप्स डेवलप कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो चिप का इस्तेमाल है वो बढ़ता जाएगा। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो अगर एआई मिशंस वगैरह लॉन्च करती है तो उसमें इसका यूजेस बढ़ जाएगा। और ज़रूरी ये हो जाता है कि वो जो चिप है, जो भी हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, हमें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना हो, वो भारत में ही ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो उसमें एनवीडिया भारत की काफ़ी मदद कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि एनवीडिया भारत के साथ जॉइंटली डेवलप करेगा चिप, मतलब उसमें भारत का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और एनवीडिया का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो चिप है उसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जो चिप का कोर वाला पार्ट है, लगभग आप समझिए 80 to 90% जो लेयर है चिप का, वो एनवीडिया की जो ही पार्टनर्स हैं, जैसे एएमडी हो गया, आर्म हो गया, ये इन लोगों के द्वारा डेवलप किए जाएंगे, डिज़ाइन किए जाएंगे। और बाकी का 10 से 20% जो लेयर है, टॉप लेयर है, वो आपका भारत के द्वारा, जैसे भारत सरकार की जो कंपनी है दैट इज सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, या फिर भारत के अंदर कुछ प्राइवेट चिप डिज़ाइन कंपनी है, वो लोग मिलकर ये पूरा काम कर सकते हैं एनवीडिया के साथ मिलकर। लेकिन दूसरी तरफ का क्वेश्चन ये है कि व्हाई एनवीडिया वांट्स इंडिया, मतलब एनवीडिया को भारत की क्या जरूरत है। क्योंकि देखो कभी भी चीजें एक तरफ से नहीं होती है कि अगर भारत को जरूरत है तो एनवीडिया मदद कर रहा है, ऐसा नहीं है। उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है तभी वो भारत की मदद कर रहे हैं। देखिए क्या है कि भारत में आपको बड़े स्तर पर टैलेंट देखने को मिलेगा। टैलेंट किस सेंस में, लार्ज नंबर ऑफ चिप डिजाइनर, मतलब भारत के अंदर बहुत सारे चिप डिजाइनर्स हैं, तो उनकी एनवीडिया मदद लेने वाला है। अब आपको मैं बता दूं, कई सारे लोगों का यही कहना है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जो इस तरह का काम कर सकते हैं, मतलब एनवीडिया के साथ मिलकर कौन कौन से देश इस तरह के चिप डिजाइन कर सकते हैं। एक तो है जर्मनी और दूसरा है भारत। और देखिए जर्मनी के मुकाबले भारत के पास एडवांटेज ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो एनवीडिया को इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो भारत के अंदर आता है, चिप डेवलप करना चाहते हैं, तो उसको भरपूर मात्रा में टैलेंट देखने को मिलेगा। एंड एनवीडिया अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी भारत के कुछ कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, टाटा ग्रुप हो, और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा अगर इस तरह की चीज़ें और डेवलप होती हैं भारत में, एनवीडिया फुल स्केल पर आता है, तो इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है उसको एक बड़ा पुश मिलेगा। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसमें पहली बार ऐसा होगा दैट क्लाउड बेस्ड चिप को डिजाइन किया जाएगा भारत के अंदर। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एक स्टडी किया गया था बीसीजी के द्वारा, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा, उसमें बताया गया कि दुनिया में जितने भी चिप डिजाइनर्स हैं उसका 19%, सोच के देखिए, 1/5 भारत में है अकेले। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हमारे पास स्किल्स तो हैं, मैन पावर तो है, लेकिन क्या होता है ना, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बैक एंड में क्या करते हैं, मतलब बैक ऑफिस में भारत के ही लोगों को हायर करते हैं और वो दिखाते हैं कि देखो ये हमारे द्वारा बनाया गया है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि भारत के लोगों के द्वारा ही डिजाइन किया हुआ चिप भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि जैसे कि हम कोई रॉ मटेरियल बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल, और जो फिनिश्ड गुड्स है वो हम भारत के अंदर मंगा रहे हैं। जैसे ब्रिटिश के टाइम में हुआ करता था ना, भारत में क्या था कि ब्रिटिशर्स रॉ कॉटन वगैरह भारत से बाहर भेजते थे और जो मशीन से बने हुए कपड़े होते थे उसको भारत लाया जाता था। अल्टीमेटली नुकसान भारत को होता था। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, और अगर एनवीडिया भारत में आ जाता है तो जो भी कुछ होगा वो भारत में ही होगा। और इसीलिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है भारत सरकार को, देखिए आपको एक एंड टू एंड इकोसिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है। इंडिजिनियस चिप डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ भारत में हो। और इसीलिए इनफैक्ट अगर आप देखिए तो ये जो एनवीडिया के फाउंडर सीईओ हैं उन्होंने भी इस चीज को माना, कहा कि इंडिया इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एआई इज ऑल्सो न्यू इंडस्ट्री,
एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने जब पीएम मोदी जी से मुलाकात की तो यहाँ पर कहा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टनरिंग विथ इंडिया, और ताकि हम यहाँ पर जो डेमोक्रेटाइजिंग कंप्यूटिंग है, डेमोक्राइज्ड कंप्यूटिंग एआई में, उसको और ज़्यादा ला सकें। दिस इज़ इंडियाज़ मोमेंट, यू हैव टू सीज दी अपॉर्चुनिटी। अल्टीमेटली भारत के ऊपर डिपेंड करता है क्या वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाता है कि नहीं। लेकिन एक बड़ी बात है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कल से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी एनवीडिया के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो रिसेंटली SRG, स्पेक्ट्र RG, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है एग्जैक्टली आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।